हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आप ये तो जरूर जानते होंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। कोई भी कंपनी जिसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है तो वो लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीद सके। इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। आपने टीवी और वेबसाइट्स पर एड्स जरूर देखे होंगे। ये एड्स मार्केटिंग का ही एक तरीका है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका जो आजकल बहुत सी कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने का ऐसा तरीका है जिसमें खरीदने और बेचने वाले के अलावा एक तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व होता है, जिसे एफिलिएट कहते हैं। वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने तरीके से प्रमोट करता है और जब आप इसके द्वारा रेफर किया गया कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तब वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट है उस पर्सन को कुछ कमीशन देती है। ये कमीशन उस प्रोडक्ट के प्राइस का कितना परसेंटेज होगा ये डिपेंड करता है उस कंपनी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कैटेगरी पर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट का। ये एजेंट भी एक तरह का एफिलिएट होता है जो कंपनी के द्वारा जारी की गई पॉलिसीज को बेचता है। उसके द्वारा बेची गई पॉलिसीज का कुछ कमीशन उस एजेंट को मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ इसकी कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज भी जानते हैं। टर्मिनोलॉजीज में आते हैं वेंडर, एफिलिएट, एफिलिएट प्लेटफॉर्म और एफिलिएट आईडी। वेंडर वो कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स को बनाती है और एफिलिएट वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। एफिलिएट प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट होती है जो वेंडर और एफिलिएट को मिलाती है या जोड़ने का काम करती है। लास्ट में आता है एफिलिएट आईडी। एक ऐसा यूनिक कोड होता है जो एफिलिएट को मिलता है जिससे कि वो वेबसाइट उस एफिलिएट पर्सन को पहचान सके जिसके द्वारा रेफर करने पर कोई कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदता है। इसी यूनिक आईडी से वो वेबसाइट्स ये देखती है कि उस एफिलिएट के द्वारा कितने प्रोडक्ट्स बिकवाए गए हैं और उसे कितना कमीशन देना है। अब बात करते हैं उसके प्रोसेस की। सबसे पहले वो कंपनी जिसे अपना प्रोडक्ट बेचना होता है वो एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाती है जिसमें वो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसे बेचने हैं या उसका प्रमोशन करना है, इसका प्राइस और कमीशन कितना रहेगा। उसके बाद वो कंपनी एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर जाती है जहां पर उसे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले एफिलिएट्स मिलते हैं। एफिलिएट्स भी इसी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होते हैं और यहां से अपने अनुसार प्रोडक्ट्स को चुनते हैं और वहां से उस प्रोडक्ट की लिंक जनरेट करते हैं। फिर उस लिंक को अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। जब उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तब उस एफिलिएट को उस प्रोडक्ट का कुछ कमीशन मिलता है। अब बताते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, जिसे नीश कहते हैं। इसके अनुसार बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। आप एक से ज्यादा कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होगा जिसपे आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और लोगों को उस प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड करा सके। प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि। इसमें से आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ले सकते हैं जिससे कि आप प्रोडक्ट के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। जितने ज्यादा लोग उस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को खरीदेंगे आपको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स की। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक लगभग हर कोई यूज करता है। आप इन पर अपना ग्रुप बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रमोशंस के लिए सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप इंस्टाग्राम पेज बनाकर भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा या एक पॉजिटिव रिव्यू देना होगा जिसमें आप उस प्रोडक्ट से जुड़ी हर जानकारी दोगे, जैसे कि प्रोडक्ट कैसा है, इसका प्राइस क्या है, उसमें क्या फीचर्स हैं। मतलब हर वो बात बतानी होगी जो एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जानना चाहता है।
आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप ये सारी जानकारी कुछ इस तरह से बताएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आकर्षित हों। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिस पे आप प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐसे किसी एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा जहां पर कंपनीज अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करती है। उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे आपका नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेमेंट मेथड जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे उसका लिंक एग्जांपल के लिए मेरी एक वेबसाइट है manish4u.in। मैं वहां पर अपनी इस वेबसाइट का URL दूंगा। रजिस्टर करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसका लिंक कॉपी करके अपने ब्लॉग या यूट्यूब में आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस लिंक को शेयर करना होगा। यहाँ पर मैं ब्लॉग और वेबसाइट दोनों का नाम ले रहा हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है। मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उस प्लेटफॉर्म पर जहां आपने रजिस्टर किया है उस पे मिनिमम पे आउट कितना है, या आप कम से कम कितने पैसे होने के बाद वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप वहां से अर्न करेंगे तब आपको क्या उसका टैक्स भी देना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या आपके पास वो पेमेंट मेथड है जो उस एफिलिएट प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, और क्या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बैनर्स अवेलेबल हैं जो आप प्रमोट करने जा रहे हैं। अगर आपके पास अच्छे बैनर्स हैं तब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग उन्हें देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी एक ब्लॉगर हैं तो क्या गूगल एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक ही ब्लॉग पर कर सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब है हाँ, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इसे कर सकते हैं। क्या इसके लिए आपको कोई फीस पे करनी पड़ेगी? इसका जवाब है नहीं। किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर आपको जानना है कि क्या कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी तरह का एफिलिएट प्रोग्राम चला रही है कि नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज हर समय एफिलिएट प्रोग्राम रन नहीं करती है। एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या आपके पास किसी ब्लॉग या यूट्यूब चैनल का होना जरूरी है। मैं कहूंगा अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन पर आपको किसी और प्लेटफॉर्म से कंपैरेटिवली ज्यादा व्यूअर्स मिल जाएंगे जो आपको खुद से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते समय प्रोडक्ट्स बिकने के बाद भी आपका पैसा आने में ज्यादा समय लग रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको उस एफिलिएट कंपनी के सपोर्टिंग टीम से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि कई बार कुछ कंपनी पॉलिसीज के चलते कुछ समय के लिए एफिलिएट्स के पेमेंट को रोक दिया जाता है। इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपका पैसा आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।